ये कहानी है अंगुलीमाल डाकू की। कैसे उसका हृदय परिवर्तन हुआ, कैसे वह एक खूंखार डाकू से एक महान साधु बन गया। तो आइए शुरू करते हैं। बात प्राचीन काल की है। मगध देश की जनता में एक आतंक छाया हुआ था। अंधेरा होते ही लोग घरों में घुस जाते थे और बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते थे। कारण क्या था? कारण था अंगुलीमाल डाकू। अंगुलीमाल एक खूंखार डाकू था जो मगध देश के जंगल में रहता था। जो भी राही उस जंगल से गुजरता था वह उसे लूट लेता था और उसे मारकर उसकी अंगुली काटकर माला के रूप में अपने गले में पहन लेता था। इसी कारण लोग उसे अंगुलीमाल कहते थे। एक दिन उस गांव में महात्मा बुद्ध आए। वहां के लोगों ने उनका खूब आदर सत्कार किया। लेकिन महात्मा बुद्ध ने देखा कि वहां के लोगों में एक अजीब सा डर समाया हुआ है। महात्मा बुद्ध ने लोगों से इसका कारण पूछा तो लोगों ने इसका कारण बताया, अंगुलीमाल डाकू। वह बिना किसी अपराध के राह चलते राहियों की हत्या कर देता है। यह सुनकर महात्मा बुद्ध ने उस डाकू से मिलने का निश्चय किया। बुद्ध जब जंगल की ओर जाने लगे तो गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका, क्योंकि वे लोग जानते थे कि अंगुलीमाल के सामने से बच पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव है। लेकिन महात्मा बुद्ध अत्यंत शांत भाव से जंगल की ओर चले जा रहे थे। जब कुछ दूर अंदर जंगल में चले गए तभी पीछे से एक आवाज आई, ठहर जा, कहाँ जा रहा है? बुद्ध ऐसे चलते रहे मानो कुछ सुना ही नहीं। पीछे से और जोर से आवाज आई, मैं कहता हूं ठहर जा। बुद्ध ठहर गए और पीछे पलटकर देखा तो सामने एक खूंखार काला व्यक्ति खड़ा था। लंबा चौड़ा शरीर, बढ़े हुए बाल, एकदम काला रंग, लंबे लंबे नाखून, लाल लाल आंखें थी। हाथ में तलवार लिए हुए वह बुद्ध को घूर रहा था। उसके गले में उंगलियों की माला लटक रही थी। वह बहुत ही डरावना सा लग रहा था। महात्मा बुद्ध शांत व मधुर स्वर में बोले, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? अंगुलीमाल ने बुद्ध के चेहरे की तरफ देखा। उनके चेहरे पर बिल्कुल भय नहीं था, जबकि जिन लोगों को वो रोकता था डर से थर थर कांपने लगते थे। अंगुलीमाल बोला, हे सन्यासी, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? देखो यहाँ, मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहन रखी है। बुद्ध बोले, तुझसे क्या डरना? डरना है तो उससे डरो जो सचमुच ताकतवर है। अंगुलीमाल जोर जोर से हंसने लगा। हे साधु, तुम समझते हो कि मैं ताकतवर नहीं हूं? मैं एक बार में 10-10 लोगों के सिर काट सकता हूं। बुद्ध बोले, यदि तुम सचमुच ताकतवर हो तो जाओ, उस पेड़ के 10 पत्ते तोड़ कर ले आओ। अंगुलीमाल ने तुरंत 10 पत्ते तोड़ लिया और बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कहो तो मैं पेड़ ही उखाड़ लाऊं? बुद्ध बोले, नहीं, पेड़ उखाड़ने की जरूरत नहीं है। यदि तुम वास्तव में ताकतवर हो तो जाओ, इन पत्तियों को फिर से उस पेड़ में जोड़ दो। अंगुलीमाल बहुत क्रोधित हो गया और बोला, भला टूटे हुए पत्ते भी कहीं जुड़ सकते हैं? तब महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम जिसे जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? एक आदमी का सिर जोड़ नहीं सकते तो काटने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? सिर काटने में क्या बहादुरी है? अंगुलीमाल अवाक रह गया। वह बुद्ध की बातों को सुनता रहा। एक अनजानी शक्ति ने उसके हृदय को बदल दिया। उसे लगा कि सचमुच उससे भी ताकतवर कोई है। उसे बहुत आत्मग्लानि होने लगी। वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महात्मन, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं भटक गया था, आप मुझे अपने शरण में ले लीजिए। भगवान बुद्ध ने उसे अपने शरण में ले लिया और अपना शिष्य बना लिया। आगे चलकर यही अंगुलीमाल डाकू एक बहुत बड़ा साधु हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? इस कहानी से हमें यही सीखने को मिला कि ज्ञानी महापुरुषों की शरण में जाने से, उनकी अच्छाइयों को ग्रहण करने से हम सत्कर्म करने लगते हैं। हम बुरे कामों को छोड़कर अच्छे काम करने लग जाते हैं। बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतों को अपनाने लगते हैं।